ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी उस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं जो आपने एक ड्रामा किया परिज़ाद, उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे था? एक बंदे ने सारी ज़िंदगी थिएटर में गुजारी, एक्टिंग सीखने में गुजारी और ऐसे-ऐसे बड़े लोग हैं शफ़ाक अहमद साहब और बहुत सारे पीटीवी के डायरेक्टर पीटीवी के अंदर नहीं जाने देते थे आपको और ये सारी उनके दरवाजे खटखटाते हुए गुजारी और एकदम परिज़ात मिल जाना, फिर उसको इतनी पज़ीराई मिलना, ये क्या प्रोसेस था? कैसे मिला वो ड्रामा आपको? देखिए जी, मैंने तो शुरू में स्ट्रगल की थी 8-7 साल जब काम नहीं मिला एक्टिंग का, क्योंकि मैं डिप्लोमा करके आया था। मैंने एक्टिंग का? एक्टिंग का, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद मैंने थिएटर, फिर मैंने रफ़ी पीर थिएटर के साथ इंडिया बड़ा परफॉर्म किया। हम 3-4 साल जाते रहे। फिर क्योंकि गुजारा नहीं होता था, एक तो काम नहीं मिलता था, अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो रहे थे, तो फिर फैसला करना पड़ा कि यार एक्टिंग करनी है, ड्रामा लिखना है। ड्रामे में पैसे थे, ड्रामा करने में पैसे थे, ड्रामा लिखने में। लिखने में पैसे थे। तो मैंने अपनी ख्वाहिश को दिल से निकाल दिया और बाप जो था, एक जिम्मेदार बाप, वो आके बैठ गया, फिर मैंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। ठीक अब लोगों को नहीं पता, एक्टिंग के अंदर बहुत कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक्टिंग में 2-3 एक्टरों को मिलते हैं जो हीरो हीरोइन होते हैं। ठीक है। राइटर वो शख्स है जिसको सबसे पहले पैसे मिलते हैं। फिर राइटर आपको आने वाले वक्त से आगाह भी कर सकता है, आपको रास्ता भी फराहम करता है। तो मुझे लगा ज़्यादा मोतबर काम और मेरे घर की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सकती है राइट। लिखने से, और वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं लिखने की तरफ आ गया था। रह गई बात परिज़ात की, तो छोटे मतलब रोल तो मैं करता रहा, हमेशा छोटा रोल मेरा और हमेशा बड़ा हो गया। इससे पहले गुल्लू बादशाह था, वो मेरे 7-8 सीन थे। उससे पहले एक बाबा रांझा का था। तो आज भी आपको बताता हूँ, ये 10, 11 या 12 सीन है टोटल परिज़ात के, ज़्यादा नहीं है जो कमाली के। ये मेरे, मैं कहूँगा ये वो है। बिल्कुल। और वो मुझे बता रहा है कदम कदम के ऊपर कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ और सब कुछ मेरी दस्तरस में है। आप यकीन करें, उन दिनों के अगर आप वीलॉग्स देखें जो मैंने इस्लामाबाद और कराची में शूटिंग की, तो इस्लामाबाद में बनाए थे। उन दिनों इंटरव्यू भी जो दिए थे, यही कहा था कि यार एक छोटा सा रोल है वो कर रहा हूँ। अब वो छोटा सा बड़ा सा कैसे हो गया, ये अल्लाह, हाँ उसकी ज़ात है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये इसके बाद आपने ये भी अनाउंस किया कि मैं अब मज़ीद एक्टिंग नहीं करूँगा, उसकी कोई ख़ास वजह? मतलब मुझे ऐसा भी हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत सारी पॉलिटिक्स चली कुछ ड्रामों में, अगर उनका नाम अगर आप मेंशन करना चाहें, क्या वो स्टोरी थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सब स्टैंडर्ड एक्टर हूँ, मैं एक सब स्टैंडर्ड राइटर हूँ, और इसलिए ये आप कहते हैं, लेकिन खैर मैं तो इसको नहीं मानता और हो सकता है मेरे से कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक डाउन टू अर्थ आदमी हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ वो स्टोरी बताना चाहें। नहीं यार, मैं जीने आया हूँ, मुझे खुशी के साथ जीना है। मैं जर्मनी में या यूरोप का जो सफ़र कर रहा हूँ, हाँ, मैं सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ। सही। पिकनिक, मैं लोगों को कहता हूँ पिकनिक मनाओ। हाँ, शिकवे करने, शिकायतें करनी, मुझे अल्लाह ताला ने उससे बेहतर रोज़गार दे दिया। ठीक। मेरे 2 चैनल चल रहे हैं, फेसबुक भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है। तो इसलिए मैंने 28 साल का, हालांकि 28 साल आप अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करें तो मेरे देखें, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सामने आए लोग, मेरे बड़े बड़े स्टार मेरे दोस्त हैं। तो मज़े की बात, मैंने ना एक दिन स्यापा किया, और दूसरी बात ये 6 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। ये जो ड्रामा बीच में है ना परिज़ात, ये एक्टिंग बीच में एम ही आ गई। ठीक। अदरवाइज नागन तो मैंने 6 साल पहले लिख के दे दिया था। तो मेरा घर तो 2017 में आया था जियो 17 पे। में, नहीं वो चलता बाद तक रहा, लेकिन मैं तो लिख के दे दिया था ना मैंने। तो मेरा घर कैसे चलता, मैंने अपने एक प्लाट बेचा, फिर दूसरा बेचा जो जोड़ा था, फिर मैं पैसे कहा गया जो जमा थे, फिर आप जैसे एक भाई से 20-22 लाख ले लिया, तो मैं क्या करता यार। एक टाइम तक ही अनएम्प्लॉयमेंट चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं, क्योंकि मैं बड़ा, देखें मैं आपको बताऊं, आपके देखने वालों को ये जान लेना चाहिए, असल चीज़ है खुशी, वो मेरे पास बहुत है और मैं जीना जान चुका हूँ। बेशक। तो इसलिए ये वीलॉग जब बंद हो जाएंगे तो मैं रेडी लगा लूँगा। जानते हैं ना, आप जानते हैं बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के, वही बात मैं शुरू में की थी कि दादा दरबार से दूध चराने वाले लड़के को पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और लंदन क्या है। थोड़ा सा उस ड्रामे के बारे में बताएं, क्या नाम था, क्यों छोड़ा, कैसे वहाँ से एग्ज़िट किया या हुआ या कौन सा कराया ड्रामा? गया? खुदा के लिए। खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत वाकई, हाँ शायद मेरे ख्याल वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल हो गए थे मुझे बेरोज़गार हुए हुए। मतलब बेरोज़गार का मतलब काम नहीं मिल रहा था।
तो मुझे कास्ट किया गया खुदा और मोहब्बत के लिए। हम्म, एक रात में बैठा था और बड़ा अच्छा पैकेज था वो। तो एक रात में बैठा हुआ तो 2:30 बजे मुझे डायरेक्टर का मैसेज आता है कि आपकी पेमेंट्स तय हो गई हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये ड्रामा मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा क्यों? मैं कहा डायरेक्टर का काम नहीं है मुझसे ये पूछे कि एडवांस हुआ या नहीं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर वो उसने मुझे कहा जी आप तो यूके जा रहे हैं। अब ये बात भी उसको कैसे पता, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता मेरा यूके का सेकंड वीज़ा लग गया और मैं किताब लेके जा रहा हूँ। वो मेरे पास आज, अच्छा वो सारी चैटिंग आवाज़ आज भी मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। अच्छा अच्छा। मैंने उसको कहा भाईजान जिस दिन आपका काम ख़त्म हो जाएगा ना, मैं गर्जमंद था, मुझे ज़रूरत थी, उसके बाद 15 दिन के बाद मैं पाकिस्तान से जाऊँगा। उसने आई डोंट नो प्रोड्यूसर को क्या, अब्दुल्ला कादवानी प्रोड्यूसर था। और वैसे भी ये जितना ऊपर बैठे हुए होते हैं ना, इनको नहीं गर्ज होती कि कौन किस शहर से कितनी तकलीफ़ें लेके क्या बनने के लिए आया हुआ है।